प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस क्लास 10th में आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। आज हम अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन के अंतर्गत Tn = a + n-1 d पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द फोर्थ टर्म of an AP is 0. Prove that its 25th term is triple its 11th term. क्वेश्चन 1 कह रहा है बच्चों, समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है तो सिद्ध करो कि इसका 25वां पद 11वें पद के तिगुने के बराबर है, या 25वां पद 11वें पद का तिगुना है। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। ये बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। ये सलूशन होगा। पहले आप जनरल समझा दे रहे हैं, इसको समझ लीजिए, फिर इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। कह रहा है फोर्थ टर्म यानी टी, यहाँ पर T4 = क्या है जी बच्चों? 0 है। कह रहा है प्रूव दैट T25 = 3 × T11। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ये इतना रफ हो गया, ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। यानी चौथा पद क्या है? किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद जो है शून्य है तो सिद्ध करो कि इसका 25वां पद 11वें पद के तिगुने के बराबर है। ये सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों? यस सर। सॉल्यूशन इन द गिवन AP, इन द गिवन AP, ठीक है, लेट A be the first term and D be the common difference. Then Tn = a + n-1 × d. Understood this topic? यस सर। Now T4 हमारा क्या है बच्चों? 0 है ना। इसको ब्रेक करके लिखेंगे तो यहाँ लिख देंगे 4 - a + 4 - 1 = 0। क्लियर? यस सर। इसको और सॉल्व करेंगे a + 3d = 0। क्लियर? यस सर। अगले स्टेप में a = -3d, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दिया। क्लियर? यस सर। अगेन इतना नोट कर लीजिए। अगेन यहाँ लिखेंगे बच्चों। अगेन यहाँ पे देखिए, हम पहले निकाल लेते हैं T11। T11 की मीनिंग होगी a + 11 - 1 × d। ठीक है, इम्प्लाइज दैट a + 10d। अब हम क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में a की वैल्यू कितनी आई है? 3 माइनस का 3 और यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, यस सर। यहाँ पर लिख देंगे -3 + 10d। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम
फर्स्ट, ठीक है। ये आ जाएगा बच्चों कितना 7D, यानी T11 की वैल्यू कितनी आई 7D, ठीक है। Yes, sir. इसको नोट किए रहिए। अब हम निकाल लेते हैं आल्सो T25 भी अलग से निकाल लेते हैं। T25 की मीनिंग क्या होगी, A प्लस दिखाई पड़ा है A प्लस 25 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू A प्लस 24 D, ठीक है। T25 इसमें भी हम A की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। Yes, sir. A की वैल्यू यहाँ पे बच्चों को क्या लिखेंगे -3D प्लस 24D। ये कहाँ से आया, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक। तो यही T25 कितना आ गया, T25 आया आपका। अब इसमें से 25 24 में से 3 घटा दीजिए, कितना आएगा 21D। क्लियर, Yes, sir. कितना नोट कीजिए। नोट कर लिया बच्चों, Yes, sir. इधर का मिटा दें। Yes, sir. ये देखिए that is T25 equal to 3 into 7D। यही तो आया है। 21D को हम क्या लिख सकते हैं 3 into 7D, इसको हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर देखिए T11 कितने के बराबर है 70. हैं 70. 7D के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं 3 into T11 लिख सकते हैं, ठीक है। यही प्रूव करना था, यहाँ लिख देंगे एंड प्रूव, एंड PROV एंड प्रूव। इसको नोट कीजिए। नोट कर लिया, Yes, sir. मिटा दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 11। समांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है। क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है। द सम ऑफ द फिफ्थ एंड सेवंथ टर्म ऑफ दिस एपी इज 34। ठीक है, पांचवें और सातवें पदों का योग इस श्रेणी का 34 है। पांचवें और सातवें पदों का योग इस श्रेणी का 34 है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो सार्वंतर ज्ञात करो। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? Yes, sir. क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? Yes, sir. इसमें क्या फाइंड करना है, कॉमन Difference. क्लियर? Yes, sir. पहले हम इसको थोड़ा रफली बता देते हैं। T4 हमारा कितना गिवन है, कह रहा है T4 इज 11, T4 11 हो गया।
ठीक है। उसके बाद कह रहा है T5 और T7, T5 और T7 का सम कितना है 34। हम नहीं कह रहे ये सब गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सब क्या है बच्चों गिवन है। यानी T4 इक्वल टू 11, T5 T7 इक्वल टू क्या है 34, ये क्या है गिवन है। इसको सॉल्व करते हैं, सार्वंतर तो निकल ही आएगा, बहुत आसान है। SOL UTION, ठीक है। लिखेंगे लेट A be the first term and D be the common difference ठीक है। D be the common difference of the AB, क्लियर। Yes, sir. फिर क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है। T4 इक्वल टू कितना है, T4 इक्वल टू 11 है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम No, sir. आप इसके स्थान पे लिख सकते हैं implies that A plus 4 minus 1 D इक्वल टू 11, क्लियर। Yes, sir. क्योंकि हम जानते हैं कि Tn इक्वल टू क्या होता है A प्लस N minus 1 into 1, हाँ A प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना। इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा A प्लस 3D इक्वल टू 11। इक्वेशन नंबर हमने इसका बना दिया फर्स्ट। कोई प्रॉब्लम। नाउ क्या कह रहा है T5 और T7 का सम कितना गिवन है बच्चों 34। ये हम नहीं कह रहे ये गिवन है, ये दिया गया है, क्लियर। Yes, sir. इतना नोट कीजिए। इसको नोट कर लीजिए। हो गया बच्चों। Yes, आगे sir. बढ़ें। Yes, sir. इम्प्लाइज दैट T7 की मीनिंग हो जाएगी A प्लस T5 की मीनिंग होगी A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, और T7 की मीनिंग होगी बच्चों A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 34, क्लियर। Yes, sir. अब इसको और सॉल्व करेंगे A प्लस 4D प्लस A प्लस 6D इक्वल टू 34। अब A मिल करके 2 हो जाएंगे, A प्लस A 2A और 4A और 6A 10D इक्वल टू 30। अब इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन ले लिया बच्चों तो ये क्या हुआ A प्लस 5D, ये हमारा A होता है, ये A प्लस 5D इक्वल टू 34। अगले स्टेप में 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, A प्लस 5D इक्वल टू 70। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया, क्लियर। Yes, sir. अब इसमें कह रहा है कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए। हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप सबको हमने सिखाया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक है। ये आ जाएगा A इक्वल टू 11 माइनस 3D, ठीक है। हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है A प्लस 3D इक्वल टू 11, A इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस
3D। इस इक्वेशन का नाम दे देंगे बच्चों इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इस a की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। किसमें पुट करेंगे? सेकंड में। तो हमें d की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे पुटिंग the value of a in equation second we get क्लियर? Yes, sir. सेकंड में पुट कर दीजिए। सेकंड हमारा है a प्लस 5d इक्वल टू 17। इसमें a के स्थान पर क्या लिखेंगे? 11 माइनस 3d प्लस 5d इक्वल टू 17। और सॉल्व करेंगे, दिखाई पड़ा है ना? Yes, sir. ये 11 माइनस 5 में 3 निकल जाएगा प्लस 2d इक्वल टू 17 implies that 2d इक्वल टू 17 माइनस 11। यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2d इक्वल टू कितना है बच्चों? 16। 2d इक्वल टू कितना आया? 16। कहीं पे गलत हो रहा है 11 प्लस 2d इक्वल टू 17। ये 11 है, 11 सब्ट्रैक्ट होगा, है ना? बस थोड़ी है, दिखाई नहीं पड़ रहा तुम सबको। 17 में से 11 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना आएगा? 6। कितना आएगा? 6। ध्यान दिया करो। implies that d इक्वल टू 6/2 implies that d इक्वल टू कितना आया? 3। यही तो फाइंड करना था। Yes, sir. इतना फाइंड कर लीजिए। देखिए हम फर्स्ट टर्म भी आपको फाइंड करना सिखाएंगे। इस क्वेश्चन में तो केवल पूछा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, लेकिन बच्चों फर्स्ट टर्म भी कैसे निकाला जाता है वो हम सिखाएंगे। उसके लिए कुछ नहीं है, केवल इस d की वैल्यू जो है इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे तो हमारा फर्स्ट टर्म ए फाइंड हो जाएगा। ये नोट कर लिया बच्चों? Yes, sir. इधर का बिठा दे। Yes, sir. एक अब यहाँ पर क्या करेंगे? d की वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d पुटिंग द वैल्यू ऑफ d in equation third we get बच्चों पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन थर्ड में d की वैल्यू पुट करेंगे। थर्ड हमारा है a इक्वल टू 11 माइनस 3d। यहाँ पर a इक्वल टू 11 माइनस 3d की वैल्यू कितनी है? 3। a इक्वल टू 11 माइनस 9 a इक्वल टू कितना आ गया? 2। a इक्वल टू कितना आया? 2 आया। क्या पूछ रहा था? फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यही पूछ रहा था। Yes, sir. कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? हैंस लिखेंगे, हैंस द कॉमन COMM हैंस द कॉमन डिफरेंस DIFFERENC हैंस द कॉमन डिफरेंस of the AP is ये पूछ रहा था, ये हमने निकाल दिया। ठीक है, इस तरह सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया जाता है। नोट कर लीजिए। बता दें? Yes, sir. थर्ड
the eighth term of and AP is 0, prove that its 38th term is triple its 18th term। क्वेश्चन थर्ड की हिंदी है। ये कह रहा है समांतर श्रेणी का 8वां पद शून्य है, तो सिद्ध करो कि इसका 38वां पद 18वें पद के 3 गुने के बराबर है। या सिद्ध कीजिए कि इसका 38वां पद 18वें पद का तिगुना है। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। यहाँ पे हम थोड़ा सा बता देते हैं, हिंट दे देते हैं जो क्वेश्चन कह रहा है। यानी कह रहा है T8, पहली कंडीशन में T8 इक्वल टू क्या है? 0 है, ठीक है, ये कह रहा है। दूसरी कंडीशन में T38 जो है ये बच्चों क्या है? 3 इंटू T18 यानी 18वें पद का तिगुना है। ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। इसको लगा सकते हैं। अब केवल फॉर्मेलिटी अदा करना है, उसको लिखना है ना? इसके बाद तो आप कर ही ले जाएंगे। क्लियर? यस सर। लिख देते हैं लेट A be the first term and D be the common difference of the प्रिय बच्चों, इसमें हम लिखेंगे लेट A be the first term and D be the common difference of the AP, then ये आपको याद रखना है कि Tn इक्वल टू होता है A प्लस n-1 इंटू D। यही ब्रह्मास्त्र है, इसी से सारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब क्या है? नाउ यानी हमारा T4 T8 कितना दिया गया बच्चों? 0। ये हम नहीं कह रहे हैं, गिवन है, GIV, ठीक है। T8 की मीनिंग हो गई A प्लस 8-1 इंटू D इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा A प्लस 7D इक्वल टू 0। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? इसका ट्रांसफर कर देंगे A इक्वल टू माइनस, तो पुनः समझा देते हैं T8 इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। T8 की मीनिंग हुई A प्लस 8-1 इंटू D इक्वल टू 0। A प्लस 7D इक्वल टू 0 हो गया, तो 7D का हमने ट्रांसपोज कर दिया राइट हैंड साइड, A इक्वल टू माइनस 7D। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। इसी प्रकार इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। नोट कर लिया? यस सर। अब फिर बच्चों हम निकाल लेते हैं क्या कह रहा है इसमें। T38 भी निकाल लेते हैं। T38 की मीनिंग हो जाएगी A प्लस 38-1 इंटू D, और सॉल्व करेंगे तो A प्लस 37D, ठीक है। और किसकी चर्चा कर रहा है? 18 यानी T18 भी निकाल लेते हैं। A प्लस ये हुआ 18-1 इंटू D। अगले स्टेप में ये हो जाएगा A प्लस 17। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब हम बच्चों ये कर देंगे, ठीक है। ये इक्वेशन T38 है और T18 है। क्लियर? इसका नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 2, और ये T18 इसका नाम हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। यहाँ लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग, ठीक है, फर्स्ट एंड
थर्ड वी गेट, ठीक है, यहाँ लिख देंगे ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, यानी T38 इक्वल टू T18, ठीक है। ये हुआ आपका A प्लस 37D और ये हुआ बच्चों A प्लस 70D। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में A की वैल्यू बच्चों कितनी निकली है? फर्स्ट इक्वेशन A में A की वैल्यू -7D है, तो A के स्थान पर हम क्या पुट करेंगे? -7D। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे -7D प्लस 37D और यहाँ पर लिखेंगे -7D प्लस 17D। यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट, इसको हमने कहाँ से लिया? फर्स्ट से, ठीक है। यस सर। इम्प्लाइज दैट लिखेंगे T38 अपॉन T18 इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 30D और नीचे आ जाएगा 10D, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 10D 1 जा 10D, 10 3 जा, है ना, 30। ये आया बच्चों T38 अपॉन, दिखाई पड़ रहा है ना? यस सर। T38 T18 इक्वल टू 3/1 बाई क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे बच्चों। T38 इक्वल टू 3 टाइम्स T18। देखिए यही शो करना था, यही प्रूव करना था। क्या कह रहा? प्रूव दैट 838 टर्म इज ट्रिपल 18 टर्म, ठीक है, यही लाना था बच्चों। यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। नोट कीजिए। बता दें। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, द नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP इज -32। समांतर श्रेणी का नौवां पद -32 है और एंड द सम ऑफ इट्स 11th एंड 13th टर्म इट्स, क्वेश्चन कह रहा है द नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP इज -32। समांतर श्रेणी का नौवां पद -32 है एंड द सम ऑफ इट्स 11th एंड 13th टर्म इज 94, ठीक है। 11वें और इसके 11वें और 13वें पदों का योग -94 है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात करो। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। कुछ नहीं है, इसमें हम हिंट के रूप में बच्चों यहाँ पे आपको बता देंगे, ध्यान से देखिएगा। पहली बात तो कह रहा है, यानी T9 जो है कितना है? -32 है, क्लियर है। और उसके बाद इसमें कह रहा है T11 प्लस T13 का सम जो है कितना है? -94 है, क्लियर।
प्रिय बच्चों, क्वेश्चंस कह रहा है कि इसका 9वां पद जो है -32 है और 11वें पद और 13वें पद का योग जो है कितना है -94 है। ठीक है, Yes, sir. ये बहुत ही सिंपल है। देखिए इसका सलूशन SOLUTION, वही जो क्वेश्चन में मानते थे वही पुनः इसमें भी मानेंगे। क्या लिखेंगे? लेट A be the first term, FIRST first term, and D be the common difference of the AP, then Tn इक्वल टू, तब क्या होगा? A प्लस n माइनस 1 इंटू टी। क्लियर? Yes, sir. ये A है, ये हम A को सही ढंग से बना देते, इस तरह बनता है ना? क्लियर? Yes, sir. अब क्या है? अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू द ACCORDIN, अकॉर्डिंग टू द गिवन, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। क्या कह रहा है भैया? T9 इक्वल टू क्या है? -30. -32। अब इसको हम लिख देंगे A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -32। यह आ जाएगा बच्चों A प्लस 8D इक्वल टू -32। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट दे दिया। क्लियर? यस सर। इतना नोट कीजिए। नोट कर लिया? Yes, sir. देखिए फिर आगे हम बताते हैं। अब यहाँ पे नाउ अगेन, नाउ क्या है? T11 है ना, प्लस T13 इक्वल टू -94। T11 का मीनिंग हुई A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। T13 की मीनिंग हुई बच्चों A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस का 94। क्लियर? Yes, sir. ये माइनस का 94 है, इक्वल की साइन। इसको सॉल्व करेंगे A प्लस 10D और ये A प्लस 12D इक्वल टू माइनस का 94। क्लियर? Yes, sir. A मिलकर के क्या हो जाएगा बच्चों? 2A और 10D और 12D, ये मिलकर के कितना होगा? 22D इक्वल टू माइनस का 94। अब इसमें 2 कॉमन ले लेंगे। A प्लस 11D इक्वल टू माइनस का 94, फिर आएगा A प्लस 11D इक्वल टू माइनस 94/2। फिर अगले स्टेप में इम्प्लाइज दैट A प्लस 11D 2 से डिवाइड कर दिए, 2 4 जा 8. 2 4 जा 8 हैं 14। ये इसका नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, Yes, sir. इतना नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़े।
नोट कर लिया? यस सर। इसको मिटा दें? यस सर। पूरा नोट कर लिया होगा ना? यस इसको भी मिटा दें। यहाँ पे बच्चों दो इक्वेशन बना है ना, समझ में आया? अब देखो हम यहीं पे आपको सिखा देंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, देखिए इक्वेशन फर्स्ट है, इसको हम पुनः रिपीट करके लिख दे रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? a प्लस 8d इक्वल टू कितना है? -32। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यही था बच्चों। इक्वेशन नंबर सेकेंड हमने क्या जनरेट किया है? a प्लस, यहाँ पे d तो यहाँ पर रहेगा ना, a प्लस 11d। यहाँ पर क्या होगा बच्चों? a प्लस 11d। ठीक है, a प्लस 11d, इसकी वैल्यू कितनी है? -47। -47। ये इक्वेशन नंबर हमने सेकंड बनाया था। क्लियर? यस सर। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसी सवाल में हम सिखा रहे हैं। देखिए हम क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, FROM, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट या वी है, तो a इक्वल टू हमने लिख दिया -32 और ये पक्षांतर हो जाएगा -8d का हम क्या कर देंगे? ट्रांसपोज करेंगे। किस साइड बच्चों? राइट हैंड साइड। इसका साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। याद रखो, व्हेन एनी टर्म इज टेकन फ्रॉम वन साइड टू एन अदर साइड, साइन ऑलवेज बी चेंज, साइन ऑलवेज बी चेंज। तो इसका साइन चेंज हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा माइनस का 8d। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? सर। अब इसको हमने बना दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या बना दिया? इक्वेशन नंबर थर्ड। इस a की वैल्यू अब हम किस में पुट करेंगे? इक्वेशन सेकेंड में। किस में पुट करेंगे? इक्वेशन सेकेंड में। तो हमें क्या निकल आएगा? d की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्या फाइंड होगी बच्चों? D की वैल्यू जो है फाइंड हो जाएगी। क्या करने पर? पुट करने पर। पुटिंग the value of a in equation second 47 होगा, 42। है यहाँ पे यस सर। 47। ठीक बच्चों, आपने बता दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माइनस का 47 वहां पर भी लिखे थे ना, माइनस का 47। यस सर। ठीक, तो एक के स्थान पे लिखेंगे बच्चों माइनस का 32। देखिए पहले इक्वेशन हम सेकंड लिख देते हैं, a प्लस 11d इक्वल टू माइनस का 47। यही तो है। यस सर। अब a के स्थान पे क्या लिखेंगे? माइनस का 32 माइनस का 8d। क्लियर? प्लस 11d इक्वल टू माइनस का 47 हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे -32। अब इसमें सॉल्व होगा, कितना आएगा? कितना डी आएगा? हैं? 3d। कितना आएगा? 11 में से 8 निकल जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा? प्लस का 3d, है ना, माइनस का 47। यहाँ पे प्लस की साइन लगेगी, क्यों? 11d इज ग्रेटर देन -8d, we apply the sign positive. Understood this topic? Yes, sir. फिर यहाँ पर बच्चों implies that 3d इक्वल टू होगा माइनस का 47। ये इस तरफ जाएगा तो इसका साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। माइनस की साइन है, इसका हम क्या करेंगे? ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, -32 ट्रांसपोज टू राइट हैंड साइड वी गेट, ये हो जाएगा 32। ठीक है, तो 3d कितना है बच्चों? -47 में 32। क्या करेंगे?
सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस का 15 आएगा कि नहीं आएगा भाई। 7 में से 2 घटा दीजिए 1 आया, 4 में से 1 जाएगा 1 आएगा। ठीक है, अब इतना समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लगा दे रहे हैं, देखिए d इक्वल टू आएगा माइनस का 15, माइनस 15 बाई 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो d इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? माइनस का 5। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब इस d की वैल्यू हम किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन थर्ड में। किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन थर्ड में। तो किसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी? a की। किसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी? a की। यहाँ आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, कहीं पढ़ा है? पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन थर्ड वी गेट। क्लियर? यस सर। a इक्वल टू माइनस का 32, फिर ये माइनस है और d की वैल्यू माइनस में आई है। ठीक है, तो a इक्वल टू माइनस का 32, माइनस माइनस का प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों? प्लस। ठीक है, माइनस माइनस का प्रोडक्ट प्लस होता है। याद रखो, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विच साइन आर इक्वल ऑलवेज पॉजिटिव। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। a इक्वल टू, अब क्या आएगा? यहाँ पे कंडीशन क्या है? 40 इज ग्रेटर देन माइनस 32। वी अप्लाई द साइन पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 8। a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 8। क्लियर? यस सर। हमने a भी फाइंड कर दिया। इस तरह सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें केवल पूछा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। यहाँ लिख देंगे हम हेंस द कॉमन डिफरेंस, हेंस द कॉमन डिफरेंस। दिखाई पड़ रहा है? यस सर। Hence the common difference of the AP is -5। माइनस का 5 आया था ना, यस सर। ये -5, यही आंसर हो गया बच्चों। क्लियर? यस सर। नोट कीजिए। नोट कर लिया? यस सर। मिटा दें? यस सर। क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन द nth term of the AP whose 7 term is -1 and 16 term is 17। ठीक है, समांतर श्रेणी का यंत्र पद ज्ञात करो जिसका सातवां पद -1 है और 16वां पद 17 है। ठीक है बच्चों? Yes, ये sir. क्वेश्चन समझ में आया? अभी नहीं समझ में आया होगा, हिंट के रूप में इसको हम समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है, यहीं पर बता देते हैं, इतना जगह खाली है। कह रहा है जिसका 7वां पद यानी T7
कितना है -1 है। क्लियर। और 16वां पद T16 कितना है 17 है। समझ में आया। यानी T7 जो है -1 दिया गया है और T16 जो है 17 दिया गया है। तो यंत्र पद हमें ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों। ये तो बड़ी आसानी से हल हो जाएगा। देखो यहाँ पे यस हो या UTI हो जाए। ठीक। अब लिखेंगे इसमें जो लिखते हैं वही इसमें भी लेट A be the first term and D be the common difference of the AP, then Tn equal to A plus n minus 1 into D। ठीक है बच्चों। Tn इक्वल टू ये A है, ये हमसे 9 बन जाता है। इसको सही ढंग से बना देंगे। Tn इक्वल टू A। ठीक है। A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन ACCORD ING अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है। T7 इक्वल टू कितना है -1। हम नहीं कह रहे हैं गिवन है, ये क्या है बच्चों गिवन है। T7 की मीनिंग क्या हुई इम्प्लाइज दैट A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू -1 A प्लस 6D इक्वल टू -1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। तो बड़ा बना देते हैं। ये क्या हो गया बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। एंड और क्या दिया गया है T16। ठीक है। नाउ T16 कितना दिया गया है बच्चों 17। इसको भी लिखेंगे इम्प्लाइज दैट A प्लस 16 माइनस 1 D इक्वल टू 17। It implies that A इक्वल टू 15D इक्वल टू क्या हो गया 17। क्लियर। ये हुआ इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब बच्चों हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है। इसको हम ये कर देते हैं। समझ में आ रहा है। इतना नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी है। इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या पाते हैं इसको हम लिख दिया A इक्वल टू -1 माइनस 6D। क्लियर। इसका नाम दे दिया बच्चों इक्वेशन नंबर थर्ड। यही तो आया। अब A की वैल्यू हम किसमें पुट करेंगे इक्वेशन सेकेंड में। जब A की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे बच्चों तो हमें D का मान फाइंड हो जाएगा। ठीक है। जब D का मान फाइंड हो जाए उसकी वैल्यू जो है इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए तो A की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अंडरस्टूड दिस टॉपिक। यस सर। यहां आप लिखेंगे
putting the value of a, putting the value of a in equation second we get। ठीक है बच्चों, सेकंड हमारा है, पहले सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं। इम्प्लाइज दैट a प्लस 15d इक्वल टू 17 है। इसे पुट कर देते हैं। एक स्थान पे क्या लिखेंगे? -1 -6d प्लस 15d इक्वल टू 17। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व करो। सॉल्व कीजिए, क्या आएगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इम्प्लाइज दैट -1 6d 15d में से निकल जाएगा तो कितना आएगा बच्चों? 9d। -1 प्लस 9d इक्वल टू 17। अब 17 का, ठीक है, -1 आया, -1 का क्या करेंगे? ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड, तो इसका चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा। इसका चिन्ह क्या होगा? चेंज हो जाएगा। क्लियर? यस सर। 9d इक्वल टू 17 प्लस 1 implies that 9d equal to 18 implies that, यहीं पे लगा देते हैं, implies that d equal to 18 by 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 implies that d equal to 2। d की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2। क्लियर? यस सर। अब d की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे? इक्वेशन थर्ड में। किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन थर्ड में। यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, समझ में आया? यस सर। यहाँ पे पुटिंग, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग, दिखाई पड़ रहा है? यस सर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d in equation third, in equation third we get। पुट कर देते हैं बच्चों। थर्ड क्या है? ये है, यही तो था। a इक्वल टू -1 -6d। ठीक है, तो a इक्वल टू -1 -6d की वैल्यू कितनी आई? 2 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, a इक्वल टू -1 माइनस का 12, a इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का 13। a इक्वल टू कितना है बच्चों? माइनस का 13। कितना नोट कीजिए? नोट कर लिया? बता दें। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है? यंत्र टर्म। ठीक है, मिटा दे इसको। इतना मिटा देते हैं बच्चों, इतना तो नोट ही कर चुके होंगे। Therefore Tn इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू, यही फाइंड करना है। इसमें a और d की वैल्यू हम क्या करेंगे? पुट कर देंगे। a की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया है? -13 लिख देंगे। और n की वैल्यू है, ये तो फाइंड करना है। d की वैल्यू कितना फाइंड किया था? 2 लिख देंगे, है ना। इसको सॉल्व करेंगे। -13 प्लस 2n माइनस 2, तो माइनस ये हो जाएगा 2n माइनस 15। कितना आएगा बच्चों? 2n माइनस 15। ठीक है, हैंस सब निकल आया। हैंस लिखेंगे बच्चों, हैंस द
nth term and the nth term of the AP is कितना आया 2n माइनस 1 है ना। इसको लगा लीजिए 2n माइनस 15। अच्छा ठीक है 2n माइनस 15 ठीक है बच्चों। इसको लगा लीजिए मिटा दे। Yes, मिटा sir. लिया। Yes, sir. प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन। इफ 5 टाइम्स द 10th term of an AP is equal to 15 times the 15th term, so that its 25th term is 0। ठीक है समझ में आ रहा है? हैं 10वां समांतर श्रेणी के 10वें पद का 10 गुना 15वें पद के 15 गुने के बराबर है। सो दैट दिखाइए कि इसका 25वां पद शून्य है। क्लियर बच्चों? Yes, sir. तो बहुत ही सरल है। इसमें वही लेट करेंगे। लेट ए be the first term, let A be the first term and D be the common difference of the AP, then Tn equal to A plus n minus 1 into clear। Yes, sir. अब सेकेंड according to the given information, according to the given Yes, sir. information, क्लियर बच्चों? कह रहा है इम्प्लाइज दैट 10 टाइम 10th टर्म T10 हो गया इक्वल टू 15 टाइम 15th टर्म यानी T15 हो गया। क्लियर? अब इसको सॉल्व करेंगे। इम्प्लाइज दैट 10 इसको T10 की मीनिंग क्या हुई A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 15 T15 की मीनिंग हुई A प्लस 15 माइनस 1 इंटू D। क्लियर? तो यहाँ से देखो कर सकता है बच्चों 5 2 जा 10 5 3 जा 15। तो अगले स्टेप में हो जाएगा ये 2A प्लस 9D इक्वल टू 3A प्लस 14D। क्लियर? फिर और सॉल्व करेंगे 2A प्लस 18D बाई 2 की मल्टीप्लाई 9 के साथ करेंगे 18D और ये 3A प्लस 13 में मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 14 3 जा 42 क्लियर बच्चों? Yes, sir. फिर इसके बाद इम्प्लाइज दैट 2A माइनस 3A प्लस 18D और ये यहाँ पे माइनस
2d इक्वल टू हमने क्या कर लिया 0। क्लियर। Yes, sir. इसके बाद यहाँ पे लगा देते हैं, इतना नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। Yes, sir. अब ये बच्चों यहाँ पे आएगा -3 इज ग्रेटर देन 2a, वी अप्लाई द साइन बिफोर माइनस, यहाँ पर हो जाएगा -8। ठीक है। अब 42 में 18 सबट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा है माइनस का 42 d क्लियर इक्वल टू क्या हो गया 0। समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम। अब इसमें हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट। -1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन में थ्रू आउट। ठीक है। a प्लस 42 d इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, है ना। 42 कहाँ से आ जा रहा है, तुम सब क्या कर रहे हो भाई। यहाँ पर देखिए 42 में 18 सबट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा 24. 24। तो यहाँ पे आ गया बच्चों -a इक्वल टू माइनस का 24 d इक्वल टू 0। अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इम्प्लाइज दैट ये आ जाएगा a प्लस 24 d इक्वल टू 0। अब इसको हम और स्पेंड कर रहे हैं, a प्लस 24 के स्थान पर लिख सकते हो 25 माइनस 1 d इक्वल टू 0। क्लियर। यस सर। समझ में आया बच्चों। Yes, sir. यहाँ पे क्या किया गया, -24 d इक्वल टू 0 था। इस इक्वेशन में हमने क्या कर दिया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया थ्रू आउट। ठीक है। मल्टीप्लाई बाई -1 थ्रू आउट द गिवन एंटिटीज वी गेट a प्लस 24 d इक्वल टू 0। ठीक है। 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए क्या है, T25 है, यही प्रूव करना था। T25 टर्म इज 0, यही प्रूव करना था ना। प्रूफ हो गया, तब क्या लिखेंगे, हेंस द 25 term of hence the 25 term of the AP is 0। ठीक है। Yes, sir. AP is 0 hence proof। इसको नोट कर लीजिए। समझ में आए बच्चों। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम। No, sir. प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर्स आज यहीं पर फिनिश करते हैं। आशा है ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में आया है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।